हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टैली में पेरोल सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो आइए पेरोल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे। यहाँ कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन पेरोल को यस करेंगे और इसी तरह से मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से। अब हम वापस फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ गए और यहाँ पर देखिए पेरोल इन्फो एक्टिवेट हो गया। अब हम पेरोल इन्फो में आते हैं। यहाँ यूनिट्स में क्लिक करके क्रिएट में क्लिक करेंगे। टाइप सिंपल आज यूनिट बना लेते हैं। एक्सेप्ट, फिर सिंपल मिनट, एक्सेप्ट, फिर टाइप सिंपल डे, डेज, एक्सेप्ट करा लिए। अब हम बैक स्पेस से टाइप में आते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट्स दो तरह के हैं, कंपाउंड एंड सिंपल। तो अभी तक हम सिंपल में बनाए थे। अब कंपाउंड में बनाने के लिए पहले सिंपल में बनाते हैं, फिर उसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स, फर्स्ट यूनिट में आवर्स लिखेंगे और कितना मिनट, तो 60 लिख के सेकेंड यूनिट में मिनट लिख देंगे। इसको एक्सेप्ट करा लिया। वापस पेरोल इन्फो में आएंगे। अब यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स में आएंगे, क्रिएट बोलेंगे। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप हम अभी यहाँ पर 3 बना लेते हैं। एक सीक लीव, जिसे प्राइमरी में रखें। अटेंडेंस, लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप्स है, अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विथ पे को रख लेते हैं, एक्सेप्ट करा लिए। एब्सेंट, अगर वो बिना बताए छुट्टी लिया है तो हम बोल देते हैं लीव विदाउट पे में रख लेते हैं। और एक बना लेते हैं ओवर टाइम, इसे प्राइमरी में रखेंगे। अटेंडेंस जो होगा वो प्रोडक्शन टाइप ले लेते हैं, आवर्स में लिख लेते हैं। और ये इस तरह से हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स में 3 बना लिए। अब हम आते हैं पे हेड्स बनाते हैं। तो पे हेड्स में क्रिएट, पे हेड्स हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी, ये अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ है, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी का है। और ये होगा ऑन अटेंडेंस बेसिस पे, सी क्लिप को भी ऐड करेगा। और कैलकुलेशन मंथली कर लेते हैं, मंथ्स का, और एज पर कैलेंडर या एज यूज़र डिफाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम 30 कर लेते हैं, 30 डेज़। और ये बेसिक, इसको भी एक्सेप्ट करा लिए, बेसिक सैलरी। अब हम बना लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस का TA, जो कि यह भी अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में है। फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस, TA एज, इसे हम फ्लैट रेट पे कर लेते हैं। और ये डेज़, कितने दिन का ट्रैवलिंग है उस हिसाब से पैसा मिलेगा। एक दिन का मान लो 90 रुपये, 100 रुपये है तो वैसा, इसे भी एक्सेप्ट करा लिए। अब हम ले लेते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयज़ स्टेटरीज डिडक्शंस में आएगा और अंडर ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और
नॉट एप्लीकेबल। और ये आएगा ऑन करेंट सब टोटल पे। मान लो प्रोफेशनल टैक्स हमारे सैलरी के सब टोटल पे लगेगा। तो आते हैं यहाँ पर हम रख लेते हैं कि 10,000 तक के सैलरी वालों को कोई टैक्स नहीं, 10,000 से 15,000 तक के सैलरी वालों को मान लो 5% और 15,000 से अबव वालों को 15% टैक्स लग रहा है। ये इसे भी एक्सेप्ट करा लिए। अब हम पीएफ प्रोविडेंट फंड के लिए बनाते हैं। ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से ही कटेगा और जब वो कभी सर्विस में नहीं है या मूव कर लिया या छोड़ दिया तो फिर हम उसे उसका जो पैसा कट रहा है उसे वापस मिल जाएगा। तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और ये करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर आएगा। और ये एज कंप्यूटेड वैल्यूज़ नॉट एप्लीकेबल, और ये होगा इसके अर्निंग का टोटल। तो हम ये मान लेते हैं या एक नियम है कि 12,000 वालों को कोई पीएफ नहीं कटेगा, 12,000 से ऊपर वालों का 12% पीएफ कट रहा है। तो ये स्लैब हम डिसाइड कर दिए, इसे भी एक्सेप्ट करा लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर पे हेड में 4 पे हेड बनाए, बेसिक सैलरी, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स और टीए का। अब हम वापस पेरोल इन्फो में आते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में आते हैं, इसे भी क्रिएट करते हैं और हम एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं। इस दोनों को यस रख लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। वापस पेरोल इन्फो में आते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए अलग अलग ग्रुप बना लिए। अगर मान लो राम नाम का व्यक्ति है जो कि अकाउंट्स में भी है और सेल्स में भी है, तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय कैटेगरी और अकाउंट्स, इसी तरह से एम्प्लॉय कैटेगरी सेल्स का बना लेते हैं, इसी तरह से परचेज बना लेते हैं और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन। फिर हम पेरोल इन्फो में आते हैं। अब हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम का फॉर्म भरते हैं। यहाँ कैटेगरी में हम रख लेते हैं एम्प्लॉय, नेम मोहन, एलाइज मतलब उर्फ होता है मोहन उर्फ गुड्डू, ऐसे तो वो रख लेंगे। और ये अकाउंट्स में है और इस तरह से उसके जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप कर देंगे और ये बन गया हमारा एक मोहन का लेज़र। यहाँ पर फिर कैटेगरी में एम्प्लॉय ले लेते हैं, नेम सोहन, ये मान लो परचेस में है और इस तरह से ये भी एम्प्लॉय बन गया। एक और एम्प्लॉय ले लेते हैं राकेश, ये सेल्स में के अंडर में है और इस तरह से इसका भी डिटेल भर के एक्सेप्ट करा लिए। तो हम यहाँ पर 3 एम्प्लॉय लिए हैं, मोहन, राकेश और सोहन। मोहन अकाउंट्स में है, राकेश सेल्स में और सोहन परचेस में। चलिए अब ये हमारा एम्प्लॉयज़ भी बन गया। अब हम यहाँ आते हैं सैलरी डिटेल्स में। आइए सैलरी डिटेल्स में डिफाइन में क्लिक करेंगे और मोहन का सैलरी बनाएंगे। तो मोहन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया नेम मोहन अंडर अकाउंट्स और इफ़ेक्टिव 1/4 कर देते हैं।
अब हम बेसिक सैलरी ले लेते हैं। मान लो मोहन की का बेसिक सैलरी 12,000 है। पीएफ अपने आप कैलकुलेट कर दिया क्योंकि हम वहाँ रख दिए थे। प्रोफेशनल टैक्स भी कैलकुलेट कर दिया। अब हम टीए लेते हैं। टीए मान लो 90 रुपये के हिसाब से वो लिया, तो यहाँ टीए हो गया। और इस तरह से अगर यहाँ पर ओवर टाइम भी लेना चाहते हैं तो एक लेज़र हमें ओवर टाइम का भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एंड ऑफ लिस्ट कर दिए, इसे सेव कर लिए। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो राकेश का और सोहन का ऐसे एंट्री कर सकते हैं। अब हम बाहर आते हैं। अगर मोहन का डिटेलिंग देखना है, पेरोल में आएंगे और यहाँ पर वाउचर टाइप्स है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अल्टर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पेरोल में क्लिक करेंगे। पेरोल में क्लिक करके यहाँ आएंगे और नेम ऑफ क्लास में हम यहाँ पर नाम रख देते हैं स्टाफ सैलरी। ये हो गया स्टाफ सैलरी। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करिएगा, इंक्लूड में भी एंड ऑफ लिस्ट, और लेज़र नेम में कैश कर देंगे। ये हमारा बन गया पेरोल का पेरोल वाउचर। यहाँ से बाहर आएंगे। अब एक लेज़र क्रिएट करेंगे। तो लेज़र हम जानते कहाँ क्रिएट करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में आके लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करेंगे और उस लेज़र का नाम रख देते हैं सैलरी पेएबल। ठीक, और इसे अंडर करंट लायबिलिटीज़ रख देंगे और यूज़ फॉर पेरोल जो है उसे हम यस कर देंगे। और इस तरह से ये एक लेज़र हम क्रिएट कर लिए। अब हम इसकी एंट्रीज़ करेंगे। तो आइए एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और ट्रांजैक्शन में पेरोल वाउचर पे क्लिक करेंगे। ये पेरोल वाउचर आ गया। अब आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि कंट्रोल F4 जो है पेरोल के लिए है, कंट्रोल F5 अटेंडेंस के लिए है, ऑल्ट एज अ वाउचर दिखाएगा, ऑल्ट ए पेरोल ऑटोफिल है, कंट्रोल T पोस्ट डेटेड, कंट्रोल L ऑप्शनल। ऑप्शनल का यूज़ वो लेज़र पे इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। तो चलिए आइए पेरोल करते हैं। पहले तो हम अटेंडेंस लगाएंगे। फंक्शन की कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, ये अटेंडेंस आ गया। अब हम अटेंडेंस किसका लगाएंगे, क्योंकि हम मोहन के लिए बात कर रहे थे तो अटेंडेंस लगा लेते हैं मोहन का। मोहन एब्सेंट दे देते हैं। चलो एब्सेंट 2 दिन रहा। मोहन का ओवर टाइम 5 घंटे के हिसाब से। मोहन का ही सिक लीव 5 दिन है। तो ये अटेंडेंस लगा दिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दिए। अगर आप राकेश सोहन सबका लगाना चाहते तो यहाँ पर ले सकते हैं। और ये हमारा मोहन का अटेंडेंस लग गया। इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हम आते हैं फंक्शन की F4 कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो वो हमें पेरोल के लिए देगा। यहाँ पर वो पूछेगा क्लास का नाम, तो हम अब क्लास का नाम दिए थे स्टाफ सैलरी, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, पेरोल ऑटोफिल। एम्प्लॉय
पेरोल ऑटोफिल। ऑटो फिल करेंगे और यहाँ पर हम जो लेज़र बनाए थे यूज़र ना लेके सैलरी का एक लेज़र क्रिएट किए थे उस पे क्लिक करेंगे और ये ले लेते हैं 1/4 से 31/5 का प्राइमरी एम्प्लॉय यहाँ पर हम एम्प्लॉय ले लेते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में, और फिर मोहन का अगर हमें लेना है या अकाउंट्स का पूरा लेना है तो जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ले लेंगे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। और इस तरह से देखिए ये उसकी सैलरी बन गई। और हम एंड ऑफ लिस्ट क्लिक करेंगे तो उसकी सैलरी बनी है 7,490। अब ये सैलरी तो बन गया, ये सैलरी बन गया। अब हम इसे एक्सेप्ट करा लिए। अब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर के लिए यहाँ पर देखिए F1 है और इन्वेंट्री वाउचर के लिए ऑल्ट F1 है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर F1 किए तो पेमेंट। अब हम पेमेंट करते हैं सैलरी पेएबल नाम से जो लेज़र बना है उसमें 7,990 जो भी था उसे यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय नाम क्या मोहन, और ये आ गया। कैसा दे रहे हैं पेमेंट, कैश में, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पेरोल के एंट्रीज़ और पेरोल इन्फो, पेरोल वाउचर समझ आ गया होगा। अब इसे देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, अटेंडेंस शीट, ये सारा आप देख सकते हो। पे स्लिप बनाना है तो ये सारा आप देख सकते हैं। सिंगल पे स्लिप मोहन का, ये बन गया मोहन का पे स्लिप। तो आप सबको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरे वीडियो को देखा और समझा। थैंक यू।